हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, समाज में कैसी भागीदारी हो ये भी हमको समझाते हैं। हम चाहते हैं एबी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह रूबरू करे, जिन्होंने समाज में कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल किया। चुनाव प्रचार का आखिरी चरण समाप्त हो चुका है और आज मतदान से पहले का दिन, जिसमें अब केवल रणनीति ही रणनीति बननी है और अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करना है। हम बात करेंगे आज ऐसी शख्सियत से जिसने मुंबई की 6 सीटों पर अपनी उपस्थिति कहीं न कहीं दर्ज कराई है, और दर्ज ही नहीं कराई, अपनी राजनीतिक सियासत का वो चेहरा दिखाया। उत्तर भारतीय समाज में सक्रिय राजनीति की महिला सुनीता सुमन सिंह। जी हाँ, यूँ तो राजनीति से वो परहेज नहीं करती, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो उनका समाज सेवा में अधिक रुझान रहता है। लेकिन समाज सेवा के साथ वो राजनीति में इसलिए जुड़ी हैं कि समाज और देश के लिए वो काम कर सके, जिसके चलते वो आज मुंबई प्रवक्ता पद पर कार्यरत है। आज हम उनसे सीधे बात करेंगे कि किस तरह से चुनाव में उन्होंने रणनीति तैयार की थी। रणनीति आपकी वर्तमान समय में किस तरह की चल रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया, कैसे कार्यकर्ताओं से आप संपर्क कर रहे हैं? जैसे कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है तो फिलहाल तो ज़्यादा कैंपेनिंग कर नहीं सकते जी, तो हम बेहतर है कि घर बैठ के लोगों को फ़ोन पे कांटेक्ट करना, लोगों को डायरेक्शंस देना कि भाई आप लोग इस तरह से काम करेंगे, कल जब वोटिंग है तो किस तरह से आप लोगों को प्रेजेंट रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट के लिए पहुँचें, इसके लिए लोगों को प्रेरित करना, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसकी हमको पूरी कोशिश करनी है। अगर कहीं कोई बुज़ुर्ग है तो उसको हमारी मदद की ज़रूरत है, उसको मदद देनी है। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हम लोग बराबर अब फ़ोन पे लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल में आज ये रात तक चलता रहेगा ये क्रम। और कल सुबह 7 बजे से 6 साढ़े 6 बजे से हम लोग घर से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि कल वोटिंग का, हमारे इतने दिनों की मेहनत का कल अंजाम हमारे सामने होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पिछला चुनाव था, पिछले चरण के चुनाव जो हुए, उसमें जिस तरह से मतदान कम हुआ, और क्या इसमें 5वें चरण में आप, खासकर मुंबई में आप लोग चूंकि प्रवक्ता हैं, आपकी नज़र रहेगी सब पे, इस बार आप मतदान प्रतिशत से बढ़ा पाएंगे? हाँ, एक्चुअली मैं ये कहूँ कि इतनी भयानक गर्मी थी कि लोग इतनी लंबी लाइन देख के और वापस घर पे चले जाते हैं, और फिर वो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई, खासकर मुंबई, पूरी तरह से तैयार है इस चीज़ के लिए कि कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, कितना ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन हमारे सारे मतदाता पहुंचेंगे और वोट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और हम लोग सब पीछे लगे हुए हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप वोट किसको दीजिए, लेकिन हमको हमारे मतदान करने का अधिकार है और हमको उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। इसलिए आप उतरिए और अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए। ये सोमवार की छुट्टी का दिन नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने का दिन है। अपनी जिम्मेदारी निभाइए। यानी कि इस बात का चरितार्थ करने का दिन है कि मुंबई कभी थकती नहीं, रुकती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वर्तमान चुनाव में राहुल सिवाले आपके दक्षिण मध्य मुंबई के प्रत्याशी हैं, किस रूप में आप इनको देखते हैं और क्या लगता है इनकी जीत? राहुल शिवाले जी पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और हम लोगों ने बहुत ही मुस्तैदी से उनके लिए काम किया था। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। तभी भी हमारा एक ही एम था, हमारा एक ही लक्ष्य था, माननीय मोदी जी। और आज भी हमारा एक ही लक्ष्य है, माननीय मोदी जी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमपी यहाँ से जीत के जाएंगे मेजॉरिटी के साथ में, उतनी ही ज़्यादा मजबूत सरकार बना पाएंगे हमारे माननीय मोदी जी, क्योंकि उनको भी बहुत सारे काम करने हैं देश के उत्थान के लिए, देश को एक विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को और आगे ले जाने के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी नियम बनाने के लिए, इन सब के लिए उनको एक ताकत की जरूरत है। तो ये माना जाए कि आप राहुल शिवाले की जीत के लिए आश्वस्त हैं पूरी तरह से? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बल्कि हम ये कहेंगे कि 3,70,000 के करीब हमारी लीड रहेगी
और हम पूरी तरह से जीत के आएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, हमारी मेहनत कहती है कि हम जीतेंगे। चूँकि आप महिला हैं, महिला होने के नाते आपको अधिकतर सवाल ये उठता है कि राहुल शिवालिक को 2 बार, पिछली बार आप लोगों ने चुनाव में लड़ाया, जिताया, तीसरी बार भी मैदान में महिला हैं आप, क्यों महिला राहुल शिवालिक को वोट दें या क्यों हम वोट दें, क्या कारण? राहुल शिवालिक जी एक कैंडिडेट हैं, लेकिन जब हम राहुल शिवालिक जी के धनुष बाण पर जब हम बटन दबाएंगे तो वोट सीधे कमल को जाएगा और कमल माननीय मोदी जी को खिलाएगा। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी हैं, कैंडिडेट पर हमारी निगाहें नहीं हैं। हम इस समय कैंडिडेट न देखकर हमारे कैंडिडेट या हमारा लक्ष्य माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं बनाई हैं, जैसे आज तक की सरकार में किसी ने भी नहीं बनाई होंगी। सबसे पहले आप ले लीजिए कि जब एक महिला गर्भवती होती है, उस समय उसके पास खाने के लिए या न्यूट्रिशियस फूड लेने के लिए उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। उस समय माननीय मोदी जी की तरफ की योजनाओं से उसको 6,000 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो अपने खान पान को व्यवस्थित करती है, क्योंकि जो आने वाली संतान है वही हमारे देश के कर्णधार हैं, उनके कंधों पर देश का भविष्य होगा। उनको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमारी माँ को स्वस्थ होना ज़रूरी है। इसके लिए माननीय मोदी जी ने बहुत सोच विचार के ये बनाया है, इससे बेहतर कोई योजना नहीं हो सकती। पैदा होते ही कन्या पैदा होती है, बड़ा लोगों के घर में दुख हो जाता था कि कन्या पैदा हुई है, माननीय मोदी जी ने वो भी खत्म कर दिया कि भाई आपकी बेटी पैदा हुई, आपका तुरंत खाता खुल जाएगा, जनधन योजना, सुकन्या योजना, तो आप बैंक में पैसा तुरंत आपके पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप 1 रुपया जमा करेंगे, कल को जब आप निकालेंगे तो आपको उसका डबल करके आपको दे देंगे। तो इतनी योजनाएं हैं। अभी आप समझ लीजिए कि नल से जल, घर घर नल, घर घर जल, एक ये योजना कितनी अच्छी है। उज्ज्वला योजना है, घर घर पे गैस है, लाइट की योजनाएं हैं। अभी आप आज ही मैं बता दूं आपको, मेरे पास फोन आया था कि इस बार हम लोग गांव में थे, रात भर एसी चलता था, लाइट जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। पहले क्या होता था, 18-18 घंटे लाइट नहीं होती थी। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ये कौन कह सकता है कि माननीय मोदी जी ने लाई? शौचालय महिलाओं के ही देख के, महिलाओं की परेशानी को देख के, बिल्कुल शौचालय बनाना मोदी जी की बहुत बड़ी सोच है कि महिलाएं सुबह अंधेरे मुंह अंधेरे उठ के शौचालय के लिए खेत में जाया करती थी, और जब कभी उनको वो समय निकल जाता था, उजाला हो जाता था, तो उनको अपनी लाज बचाने के लिए सोचना पड़ता था कि हम क्या करें। और उसमें भी कुछ इतने गंदे दरिंदे थे कि ऐसे समय पर भी उन्होंने महिलाओं के साथ व्यभिचार किया है, उनके साथ में गलत रेप किया है। और जब वो औरतें बेचारी इस तरह से निकली हैं, तो शौचालय के लिए ही बाहर जाना बंद, क्योंकि घर घर शौचालय। तो मतलब शौचालय की समस्या खत्म की तो आवास पे आ गए, शौचालय की समस्या खत्म हुई, आवास पे आ गए। आवास लीजिए, कितने करोड़ घर बन गए, महिलाएं सुरक्षित है, आज सबके पास अपना अपना घर हो रहा है, कितनी बड़ी बात। आवास खत्म किया तो लाइट दे दी उनको, गैस दे दिया, लाइट दिया, गैस दिया, और बहुत सारी चीजें दे डाली। क्या नहीं दे दिया उन्होंने महिलाओं को क्या मैं कहूंगी, आम आदमी को, सभी की सुविधा के लिए उन्होंने कुछ न कुछ किया है। और अभी तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि लोग कह रहे हैं, ऊपर से समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, ये 5 साल में माननीय मोदी जी देश की उस जिस ऊंचाई पे ले जाएंगे, वापस फिर देश को पलट के देखने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी कि मोदी जी का जो शिवाजी पार्क में दिया हुआ भाषण ऐतिहासिक माना जाए कि हम अपनी सांस की आखिरी बूंद तक विकसित भारत देख के जाएंगे। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि उस मोदी जी को क्या चाहिए, उनको शरीर पे कपड़े ही तो चाहिए, इसके अलावा ना उनको किसी बेटे को देना। उनके बेटे तो उनकी जनता है, उनका परिवार तो उनकी आम जनता है, उनका संसार तो उनकी जनता है, पूरा भारतवर्ष है उनकी जनता, उनका परिवार। तो जो उस परिवार के लिए जी रहा है, जो भारतवर्ष के लिए जी रहा है, तो उसने यही निर्णय लिया कि मैं मरते दम तक भारत को एक ऐसी ऊंचाई देके जाऊंगा कि लोग फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं होगी और भारत आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। भारत बढ़ जाएगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम 370 वापस ले लेंगे।
ऐसा संभव है कि माननीय मोदी जी ने कहा कि वो जो 370 की दीवार थी ना, उसको मैंने खोद के गाड़ दिया है, यानी निकलने वाली नहीं है। अब वो कभी निकल नहीं सकती। बड़ों बड़ों को मैं कहती हूँ चैलेंज दिया है मोदी जी ने कि अगर हिम्मत है तो 370 वापस करा के देखें, तो उनको मालूम पड़ जाएगा 370 कैसे गए, क्योंकि उसके लिए तो उनको गड़े हुए को उठाना पड़ेगा ना, तो पहले खुद गड़ना पड़ेगा ना, नीचे जाना पड़ेगा, पहले नीचे जाना पड़ेगा, फिर लेके आएंगे। आपने अभी महिलाओं की तमाम समस्याएं गिनाई, उन समस्याओं के चलते ये माना जाए कि लोग जात पात में भेदभाव की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं देगा, लेकिन ये चीज़ें तो लाभ तो मुस्लिम महिलाओं को भी मिला है बराबर से, क्योंकि माननीय मोदी जी की निगाह में हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है, वो उनका परिवार है। उन्होंने बराबर सबको देखा है। घर देते समय उन्होंने ये नहीं देखा कि ये घर मैं मुस्लिम बहन को दे रहा हूँ या मैं हिंदू बहन को दे रहा हूँ, उन्होंने घर दोनों को बराबर दिया। नल में जल देते समय उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं हिंदू महिला को दे रहा हूँ या मुस्लिम महिला को दे रहा हूँ। जब उन्होंने घर दिया, नल में जल दिया, उन्होंने उज्ज्वला योजना दी, उन्होंने घर घर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उन्होंने बहुत सारी ये सुकन्या योजना दी, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं दी। ये देख के नहीं दी कि मैं हिंदू महिला को दूंगा मुस्लिम महिला को नहीं दूंगा, उनको सब समान अधिकार दिया है। तो मेरे हिसाब से तो जब आपको समान अधिकार मिला है तो हमको मुस्लिम बहनों का वोट भी मिलेगा, क्योंकि जो 3 तलाक उन्होंने खत्म किया है वो महिलाओं हिंदू हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके दिमाग पर वो अंकित हो गया है। क्योंकि ये आसान नहीं होता है कि आप पूना बैठे, पूना से आपने फोन करके बोल दिया तलाक तलाक तलाक, क्योंकि आपका वहां किसी और से संबंध हो गया है। तो वो भी तो किसी की बहन और बेटी होती जिसको इस तरह से 3 तलाक बार कह के और आप छोड़ दिया करते थे। उस पर रोक लगाने से हमारे मुस्लिम भाई भी खुश हैं, हमारी मुस्लिम बहनें भी खुश हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास मुस्लिम वोट भी आएगा, मुस्लिम बहनों का भी वोट भी आएगा, मुस्लिम भाइयों का वोट भी आएगा। लेकिन वर्तमान चुनाव की आपकी महिला होने के नाते क्या रणनीति रही? एक्चुअली हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो कार्यकर्ता बहनें हैं, वो इतनी समर्पित भाव से काम करती हैं कि अगर मैंने एक बार फोन कर दिया कि मुझे यहाँ पर इतने बजे आप लोगों को मिलना है, तो वो महिलाएं मेरे पहुंचने के आधा घंटा पहले वहां पहुंचकर मेरा इंतजार करती हैं। और उन महिलाओं को लेके मैंने घर घर जाकर कार्य किया है। मुझे तो घर पे खाना बना बनाया मिलता है, लेकिन उनको तो पानी भी भरना है, उनको घर पे बच्चों के कपड़े भी धोने हैं, उनको खाना भी बनाना है, पति को टिफिन बना के भी देना है क्योंकि वो ऑफिस जाएगा और बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको टिफिन बना के देना है, घर के खाने की व्यवस्था करनी, बर्तन मांज के, और फिर उनको मेरे साथ लगना है और वापस जाके फिर उनको उसी किचन में लगना है। इसके बावजूद भी उन महिलाओं ने मेरे साथ जो डेडिकेशन के साथ में, जो समर्पित भावना के साथ में, क्योंकि उनकी निगाह माननीय मोदी जी पर है। तो ये माना जाए कि मोदी जी के लिए गिव एंड टेक की पॉलिसी है। मोदी जी ने अगर महिलाओं को कुछ दिया है तो महिलाएं भी उनको जीत के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा मोदी जी ने जो हमारे लिए कर दिया है वो कोई नहीं करती, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, और इन्होंने हमारे लिए किया है। इनको 100% हम सब जिता के लाएंगे। आपको कहाँ हमारी जरूरत है हमको बताइए, हम आपके सामने खड़े हैं। और अगर देखा जाए तो सही में चुनाव प्रचारों में सबसे महिलाओं की संख्या अधिक थी, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा उनसे इम्प्रेस हैं। महिलाएं और महिलाओं का जो डेडिकेशन होता है ना, बहुत दिल से होता है। और जब वो घर पे रहती हैं, उनको घर मिला है, वो किचन में खाना बनाती हैं, धुएं में जो घुटती थी। मोदी जी ने जैसा कि बताया था, उनकी माँ भी धुएं में घुट घुट के खाना बनाती थी। तो वो जब माएँ और बहनें हमारी जब किचन में धुएं में घुट घुट के बनाती थी, वो आज जब गैस पे एक लाइटर टिक करती हैं और गैस जल जाती है, तो जो वो सुखद आनंद उनको मिलता है। बेटी पैदा होते ही जो उनको ताने सुनने पड़ते थे, लड़की पैदा करके रख दी है, जाओ दूसरी शादी करके लेके आओ। अब तो बेटी पैदा करते होते ही बेटी के नाम पे पैसा भी मिलता है, पैसा मिल जाता है, पैसा मिलता है। और इसके अलावा उसके लिए कितनी पढ़ाई की हर तरह की सुविधा। सुरक्षा की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी कानपुर की बात मैं आपको बताती हूँ। मेरा मायका है कानपुर। वहां पर पहले घर से निकलना हम लोग डरते थे। गाड़ी मतलब रिक्शे में बैठ के भी जा रहे हैं और पीछे से आके चेन खींच ली, उस पर सब में रोक लग गई है। मोदी जी ने एक ऐसा मुख्यमंत्री वहां बिठा दिया है, बुलडोजर बाबा हमारे, कि उन्होंने हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की काया पलट दी है। बल्कि और प्रदेश भी और राज्य भी सीख लेते हैं कि भाई ये बुलडोजर जो है वो हमारे यहाँ भी चलना चाहिए। और इस तरह से
महिलाओं की सुरक्षा में अब कोई भी दरार बीच में रह नहीं गई। सुरक्षा और सम्मान दोनों महिलाओं को मिले हैं, दोनों मानते हैं आप? अरे आप देखिए ना, 33% हम लोग महिलाओं को आरक्षण दे दिया, कितनी बड़ी बात है। उस आरक्षण में कितनी महिलाएं आजादी के बाद कोई सरकार कर नहीं पाई, हिम्मत तक नहीं जुटा पाई, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया, किसी की हिम्मत नहीं थी। 370 हटाने के समय पे सभी का कहना था हम 370 नहीं हटाने देंगे, मोदी जी ने हटा दिया। हम CAA नहीं लागू नहीं देंगे, मोदी जी ने लागू कर दिया। अभी मोदी जिस तरह से कितनी योजनाएं लागू करेंगे, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे। राम मंदिर का तो मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर के लिए तो लोगों को बहुत अंदर से तकलीफ है। अब उस तकलीफ को इस रूप से बयां करते हैं कि राम मंदिर क्या है, राम क्या है, राम क्या है, कौन है राम, कौन है भारत माता, कौन राम मंदिर, किसका राम मंदिर, राम कौन है, राम क्या होते थे, सच्चाई में राम होते हैं क्या? गर्व बढ़ा दिया मोदी जी ने भारत का। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी गर्व होता है, प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो 70 साल से ऊपर चले गए प्रधानमंत्री, और उसको हम लोगों की युवा पीढ़ी को तो खास तौर पर प्रेरणा लेनी, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल, मैं तो इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मेरे पतिदेव हैं, जो कि सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और 11 बजे तक काम करते हैं। इसके बाद 1 घंटा सोते हैं, फिर 2 बजे से खाना वाना खा के फिर 2 बजे से फिर अपने काम में लग जाते हैं और वापस रात को 10 बजे सोते हैं। 10 से 3 वो सोते हैं। तो मोदी जी के सबसे बड़े फॉलोअर मेरे पतिदेव श्री चंद्र कुमार सिंह हैं। तो मैं ये कहूंगी कि माननीय मोदी जी, आपने तो दुनिया को जगा दिया है। सोई हुई दुनिया थी, सोया हुआ समाज था, सोया हुआ देश था, सोए हुए राज्य थे, उस सबको आपने जगा दिया है और आज हमारा भारत जाग चुका है। उसको अब कोई सुला नहीं सकता, कोई पीछे हटा नहीं सकता। क्योंकि कल मतदान है, सुबह सुबह किस तरह से अपील करना चाहेंगे कि जिससे लोग घरों से निकलें, अधिक मतदान हो, आपके अपेक्षा पे खड़े उतरें? वोट किसको देते हैं ये सवाल नहीं है, वोट ये है कि वोट लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती, लोगों का मत का प्रयोग करना है। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग बाहर निकलिए, बाहर निकल के वोट दीजिए। सोमवार का दिन छुट्टी का दिन नहीं, आपकी अपनी जिम्मेदारी निभाने का दिन है। जाइए और अपने मत का दान दीजिए, क्योंकि जब आप अपना मतदान करते हैं तो आप अपने मन की सरकार चुनते हैं। फिर कल को आपको ये नहीं कहने के लिए रह जाए कि काश मैंने मतदान किया होता तो ये सरकार होती और ये मेरे मन का काम हो सकता था। क्योंकि एक एक आपका वोट कीमती है, एक वोट मैटर करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। तो हर प्रत्येक वोट मैटर करता है। आप सभी जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग, सभी लोग पहुंच के अपना मतदान करें। आपको गर्मी लगती है तो सुबह सुबह 7 बजे जाके मतदान करें। जैसे ही पोलिंग बूथ खुलते हैं, आपका पहला मत हो, लाइन लगा के मतदान, और लाइन से ना डरें। मतदान होना बहुत जरूरी है। आप लोग सब अपने घर से बाहर निकलिए। पहले मतदान, जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा है, पहले मतदान फिर जलपान। आप घर से निकलिए, मतदान कीजिए और इसके बाद आके, क्योंकि वो बहुत बड़ा दान है, उससे आप देश सुदृढ़ बनाते हैं। आप सुरक्षित देश की कामना करते हैं और मतदान नहीं करते हैं, तो ये दोनों का विरोधाभास है। आप सोचिए, समझिए और मतदान कीजिए कि हम किसको मत करें, किसको मतदान दें, कि जिससे हमारे देश में व्यवस्थित और सुदृढ़ सरकार आए और हमारे देश को, हमारी सुरक्षा का ध्यान रख सके। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग उतरिए, आगे बढ़िए और वोट कीजिए। आपका वोट कीमती है। आप घूमने न जाइए, सोमवार छुट्टी का दिन नहीं है, आपकी जिम्मेदारी निभाने का दिन है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। कई और सीटों पे भी काफ़ी प्रचार कर रही थी, कौन कौन सी सीटें ऐसी थी जहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे हमको जाना चाहिए? पीयूष गोयल जी के लिए आप कर रहे थे, किस तरह का वहाँ का चुनाव है, क्या कहेंगे? 100% पीयूष भाई जीत रहे हैं और मतलब बहुत तगड़े मतों से जीत रहे हैं। और पीयूष जी से के पिताजी और माताजी से हमारे ससुर जी श्री मिठाईलाल सिंह जी का बहुत ही गहरा संबंध था। तो इस नाते मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझे मौका दिया। बोले, अरे आर्य समाज मेरे घर की संस्था है। यानी कि पीयूष गोयल जी के बारे में आप 100%। आप मुंबई में कितनी सीटें जीत रहे हैं? मुंबई में तो हम 6 सीट पूरी लेके आ रहे हैं। देश में जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा 400 पार, तो मैं तो ये कहूंगी 418 से 420 पार। मतलब आप और आगे? मैं आगे हूँ। जैसे कि मैं एक ज्योतिष का भी सुन रही थी, उन्होंने 2019 में ऐलान किया था कि 2024 का जो चुनाव होगा वो 418 से 420 के बीच में जाएगा। और उसके बाद
ये सालों के लिए एक इतिहास बन के रह जाएगा, फिर इसको कोई कम कर नहीं पाएगा। यानी कि ये 400 पार का आंकड़ा पार होगा, पार होगा, मानते हैं आप? मानते 100%। माननीय मोदी जी की बात से कार्यकर्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करूंगी कि आप सभी अपने अपने एरिया में, सभी बिल्डिंग में जितने लोग रह रहे हैं, सभी घरों में, हमारे जो स्लम्स हैं वहाँ पर सभी लोगों को बाहर निकालिए, उनको समझाइए कि ये दिन हमारा मतदान का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है। ये हमारा अधिकार है, हमको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है और हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। क्योंकि उनको अगर सुदृढ़ देश चाहिए, हमको हमारे मन की सरकार चाहिए, तो हमको अपना मत देना है। लाइन का चिंता ना करें, लाइन कतार की चिंता ना करें, कतार कितनी भी लंबी हो, लेकिन आपका वोट अमूल्य है, कीमती है, बेशकीमती है, आप अपना वोट दें। ये थी मुंबई की प्रवक्ता सुमिता सुमन सिंह। इनकी अपनी राजनीतिक सामाजिक शख्सियत है इस मुंबई के अंदर। महिलाओं के बारे में जिस तरह से उन्होंने धारा प्रवाह उनकी महिलाओं की योजनाओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से महिला के पेट में बच्चा आने से लेकर और बच्चा पैदा होने के बाद पढ़ाई तक, चाहे लड़की हो या लड़का हो, मतलब हर तरह की सुविधा, घर का चूल्हा हो, शौचालय हो, घर हो, लाइट हो, यानी कि जितना सम्मान और सुरक्षा के लिए मोदी जी ने महिलाओं के लिए काम किया है, तो इनका कहना है कि महिलाओं को भी आज गिव एंड टेक की पॉलिसी चल रही है। मोदी जी को वो रिटर्न तीसरी बार का गिफ्ट देना चाहती है महिलाएं। इसीलिए चुनाव प्रचार में भारी भरकम संख्या महिलाओं की प्रचार करते हुए मोदी जी के लिए देखी गई। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सुमिता सुमन सिंह ने कहा कि इस बार 400 पार 418 तक उन्होंने दावा किया है, उनकी बात सही साबित हो और आने वाले समय में मतदान अधिक से अधिक हो, इस पर उनका फोकस रहा है। और ये सही मायने में अगर देखा जाए तो ये बात निश्चित सटीक बैठती है कि लोकतंत्र की खूबसूरती तभी है जब लोकतंत्र में लोग अपने मतों का प्रयोग अधिक से अधिक करें और अपने मन की सरकार चुनें। विश्वास करते हैं सभी मतदाताओं से कि लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर घरों से निकलकर मतदान अधिक से अधिक करेंगे और भारत के सुनहरे भविष्य के लिए एक नई इबारत लिखेंगे। मैं विनय पाठक, ए भारत के लिए। विशेष कार्यक्रम शख्सियत